जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आमलकी एकादशी की एक व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही आपके सारे कष्ट, सारे पाप मिट जाते हैं और बहुत आपको फल प्राप्त होता है। तो चलिए संगत जी, कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिक नाम एक नगर में चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। नगर में लोग श्री हरि के भक्त थे और सभी विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार सभी नगरवासी फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष के अम्लकी एकादशी का व्रत कर विष्णु जी की पूजा कर रहे थे। उसी समय वहां एक महापापी शिकारी का आगमन हुआ। शिकारी वहां रुककर भगवान विष्णु की कथा सुनने लगा। इस तरह उस शिकारी ने अपनी पूरी रात जागरण करते हुए बिताया। इसके बाद घर आकर वह सो गया। कुछ दिनों बाद ही उसे बहेलिया का निधन हो गया। उसे पापों की वजह से नरक का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बार अनजाने में आमलकी की एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। एकादशी सुनने से उसे शुभ फल प्राप्त हुआ। उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। एक दिन वसुरथ जंगल में भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ और राजा सोते रहे। एक बार जब नगर के राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। ऐसा देखकर राजा समझ गए कि वह उसे मारने आए थे। इसी दौरान आकाशवाणी हुई कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने तेरी जान बचाई है। पिछले जन्म में तूने अम्लकी एकादशी का व्रत किया था और कथा का पाठ सुना था। उसी व्रत का ये फल आपको मिला है। ये कथा दर्शाती है कि आमलकी एकादशी का व्रत और कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक इस एकादशी की कथा सुनता है या व्रत करता है, उसे विष्णु भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। संगत जी, ये थी अम्ला एकादशी की कथा। अब आपके साथ शेयर करते हैं एक सत्संग जो एक आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरुजी से बहुत-बहुत माफ़ी माँगना चाहूँगी, क्योंकि गुरुजी कब से मुझे कह रहे हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, पुत्र शुकराना कर, शुकराना कर, शुकराना कर, लेकिन मैंने शुकराना नहीं किया। बहुत टाइम लगा दिया मैंने शुकराना करने में और आज ये मेरा पहला शुकराना सत्संग है। संगत जी, मुझे भी नहीं पता गुरुजी से एक्चुअली मैं कब से कनेक्टेड हूँ। मेबी 2 साल हो चुके हैं मुझे गुरुजी से लाइक जुड़े हुए और आज लाइक मैं गुरुजी से पूरा कनेक्टेड फ़ील करती हूँ। शुरू में मुझे नहीं था इतना गुरुजी से कनेक्शन, सॉरी गुरुजी, लेकिन अ, अभी कुछ कुछ टाइम पहले से मैं गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करती हूँ। अ, शुरू में मुझे पता नहीं था कि शुकराना किसे कहते हैं। मैं जब भी गुरुजी का स्वरूप या मैं यूट्यूब पे कोई गुरुजी की वीडियो या कोई स्वरूप देखती थी या कोई सत्संग सुनती थी, मैं वहाँ लिख देती थी जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। लेकिन उसके बाद मुझे पता चल गया था कि शुकराना किसको कहते हैं, भी शुकराना करना किसको कहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने शुकराना नहीं किया। इसके लिए गुरुजी मैं बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ आपसे। आई एम सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, ये मेरा पहला शुकराना है। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए, प्लीज़ मुझे गुरुजी, संगत जी सभी मुझे माफ़ कीजिएगा। अम, जब से हम गुरुजी से कनेक्टेड फ़ील करते हैं, जब से मैं गुरुजी से कनेक्टेड हूँ, हमारी सबकी लाइफ़ में बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। कुछ टाइम पहले की बात है, हो गया इस बात को काफ़ी टाइम। मैं अपने जॉब पे थी, लेकिन उस टाइम मेरा लंच लंच ब्रेक था और बहुत ही गर्मी थी और मैं पार्क में बैठी हुई थी और इतनी ज़्यादा धूप थी, पर मैं आई वाज़ वेरी टायर्ड, मैं इतनी थकी हुई थी कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं मतलब जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ से उठ के मैं जगह चेंज करूँ। मैंने ऐसे ही गुरुजी से बोला, काश गुरुजी क्या है, मैं थकी हुई हूँ और मेरी धूप धूप है बहुत ज़्यादा, मैं थकी हुई हूँ। क्या गुरुजी अब मैं क्या करूँगी? मेरा बिल्कुल दिल नहीं है उठने का। ऐसे ही मैंने बोला, प्लीज़ गुरुजी आप तो सब कुछ कर सकते हो। प्लीज़ गुरुजी आप ये धूप को दूर कर दो। विदिन फ्यू सेकंड्स संगत जी, इतनी ज़्यादा जो कि तेज़ धूप थी, बट विदिन फ्यू सेकंड्स इतना ज़्यादा प्लेज़ेंट वेदर हो गया और मैंने अपनी
ब्रेक बहुत अच्छे से एन्जॉय की। सो ये मिरेकल एकदम इतनी ज़्यादा धूप से इतना अच्छा वेदर कौन कर सकता है? सिर्फ़ गुरुजी कर सकते हैं क्योंकि वो महाराज हैं, गुरुजी महाराज हैं, महाशिव हैं। ऐसे ही मैं एक जगह जॉब करती हूँ लेकिन मुझे आई नीड मोर मनी। तो मैंने दूसरी जगह जॉब अप्लाई करनी थी जो कि सिर्फ़ मैं चाहती थी कि मैं 2 दिन के लिए जॉब करूँ, जस्ट कुछ घंटों के लिए फॉर माई एक्स्ट्रा मनी जो कि मुझे चाहिए थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं लाइक कि एम्प्लॉयमेंट की जो साइट्स होती हैं मैंने अप्लाई किया लेकिन मुझे कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और मैं वरिड थी क्योंकि मुझे था कि 2 दिन के लिए वो भी जस्ट फ्यू आवर्स के लिए मुझे कौन जॉब देगा। तो मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी अब तो आप ही देखो क्योंकि मुझे नहीं पता ये कैसे होगा। ये मेरा रिसेंट वाला सत्संग है अभी, कुछ टाइम पहले की बात है ये जो अभी मैं बता रही हूँ। तो आप बिलीव करोगे संगीत जी मुझे वेरी नेक्स्ट डे मुझे एम्प्लॉयर से कॉल आया और उन्होंने मुझे बुलाया और दे सेड ठीक है अगर आपको 2 दिन आपकी अवेलेबिलिटी है पार्ट टाइम जो भी आप हो वी आर ओके उन्होंने मुझे जॉब दे दी। मेरे मन में थोड़ा-सा डाउट था कि नई जगह है ठीक है जैसे मैं 2 दिन के लिए जैसे जैसे हम स्ट्रेस होते हैं कि कोई नई जगह पे, जैसे ही मुझे थोड़ा-सा स्ट्रेस था उसी टाइम मैंने गुरुजी की मुझे गुरुजी के दर्शन हुए ब्लैक कलर की बटरफ्लाई जो कि मेरे आस-पास घूम रही थी। इतनी सुंदर बटरफ्लाई थी साथ ही में मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वहीं मैं समझ गई थी गुरुजी हैं, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ जैसे कि मैंने बताया मेरी सेकंड जॉब के लिए मैं कुछ घंटों के लिए सिर्फ़ 2 दिन जाती हूँ। उनकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, तो जहाँ मैं पहले जा रही थी, अभी कुछ ही टाइम हुआ है मुझे लाइक मेबी 2 या 3 बार। सो 2 बार मैं वहाँ गई, फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ये तो एक इनकी ब्रांच मेरे घर के पास भी है, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है। क्यों ना काश ये मुझे ये गुरुजी मैं सोच रही थी मन में, काश गुरुजी ये मुझे यहाँ ही क्यों नहीं ऑफ़र कर देते इसी ब्रांच में, कि मुझे दूर ना जाना पड़े। उसी टाइम शाम को उसी दिन जब मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, अभी सोचा ही था मैंने मन में, गुरुजी से मैं बात कर रही थी गुरुजी के स्वरूप से मैंने सोचा ही था अभी, तो गुरुजी मुझे मुझे अब गुरुजी की देखिए कितने ज़्यादा गुरुजी हमारी जल्दी सुनते हैं, इवन छोटी-छोटी बातों का हमारा ध्यान रखते हैं। मुझे एम्प्लॉयर की तरफ से मैसेज आया कि आप क्या इस ब्रांच पे जा सकते हो, जो कि मेरे घर के पास थी। तो मैंने कहा ठीक है श्योर मैं जा सकती हूँ एंड आई वेंट देयर। तो जब मैं जा रही थी फिर मैं खुश थी एक तरफ से कि हाँ, ये तो अरे वाह! खुद ही इन्होंने मुझे घर के पास वाली ब्रांच में जॉब ऑफ़र कर दी है। मुझे तो कहना ही नहीं पड़ा, वॉव! ये तो गुरुजी ने मिरेकल कर दिया। पर 1 मिनट के लिए मुझे फिर से था कि ओहो! यहाँ पे भी नया स्टाफ़ है, पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे, मैं तो नई हूँ जैसे कि हर नए नए एम्प्लॉयी को होता है। और उसी टाइम फिर से मुझे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, ब्लैक कलर की वही बटरफ्लाई जो इतनी सुंदर थी। मैंने फिर से कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं समझ गई थी गुरुजी कह रहे हैं, मैं साथ हूँ कि मुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने उनको बोला कि अपने जो मेरे बॉस हैं कि क्या मैं इसी ब्रांच में काम कर सकती हूँ? ये तो मेरे घर के बहुत पास है। तो उन्होंने बोला हाँ, आप कर सकते हो। तो कहने का मतलब इधर मैंने सोचा, साथ ही मैंने गुरुजी से कहा और मेरे बॉस मान भी गए। सो ये सारे इस तरह के मिरेकल छोटे से लेके बड़े से मिरेकल ये कौन कर सकता है? सिर्फ़ गुरुजी कर सकते हैं क्योंकि वो महाशिव हैं। गुरुजी इतने प्यारे हैं, मैं क्या बताऊँ? मेरी तरफ से लख, लख, लख बार शुक्राना गुरुजी, लख बार शुक्राना। कभी-कभी मुझे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी संगत जी आते हैं, अभी भी बीच में आते हैं। मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मैं गुरुजी की प्रेज़ेंस अपने पास फ़ील करती हूँ। गुरुपा मेरे साथ हैं, सो इसलिए फिर एक जैसे ही मुझे कोई नेगेटिव थॉट आता है, मैं साथ ही गुरुजी का नाम ले लेती हूँ और मैं रिलैक्स फ़ील करती हूँ। आई होप कि ये जो मुझे नेगेटिव थॉट्स मुझे नहीं पता क्यों आते हैं, क्या आते हैं। कभी-कभी मुझे मैसेज भी आता है कि मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, लेकिन आई एम श्योर गुरुजी इसको ज़रूर दूर करेंगे। सो संगत जी मैं यही कहूँगी गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, जस्ट आँख बंद करके हम गुरुजी पे भरोसा कर सकते हैं, जस्ट हैव फेथ इन हिम और सब कुछ इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है और ये सिर्फ़ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। आंटी जी मेरा शुक्राना शेयर करने के लिए थैंक यू और सत्संग जी मेरा संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।